वेस्टइंडीज ने जीता टॉस। वेस्टइंडीज के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने कहा कि उनकी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं है। वहीं वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने प्लेइंग 11 में एक बदलाव है। अकील हुसैन की जगह रॉस्टन चेस को शामिल किया है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11। वेस्टइंडीज ब्रेंडन किंग, शाई होप कप्तान और विकेटकीपर, शिमरन हेटमायर, रोवमन पावेल, शिरफिन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोडे, रॉस्टन चेज, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ। दक्षिण अफ्रीका एडन मार्क्रम कप्तान, क्विंटन डिकॉक विकेटकीपर, रेयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी। वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी शुरू। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 के मुकाबले में वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। वेस्टइंडीज के लिए शाई होप के साथ ब्रेंडन किंग पारी का आगाज करने उतरे हैं। वेस्टइंडीज को पहला झटका। कगिसो रबाडा ने शाई होप को आउट कर वेस्टइंडीज को पहला झटका दिया है। होप और किंग ने विंडीज को मजबूत शुरुआत दिलाई थी, लेकिन रबाडा ने इस साझेदारी को तोड़ दिया। होप 6 गेंदों पर 1 चौका और 2 छक्के की मदद से 16 रन बनाकर आउट हुए। हेटमायर पवेलियन लौटे। कगिसो रबाडा ने एक ही ओवर में वेस्टइंडीज को दूसरा झटका दिया है। रबाडा ने पहले होप को आउट किया और फिर शिवरॉन हेटमायर को पवेलियन की राह दिखाई। पहली ही गेंद पर हेटमायर का कैच कॉर्बिन बॉश ने छोड़ दिया था, लेकिन केशव महाराज ने यह भूल नहीं की। हेटमायर 2 रन बनाकर आउट हुए। वेस्टइंडीज का तीसरा विकेट गिरा। लुंगी एनगिडी ने ब्रेंडन किंग को आउट कर वेस्टइंडीज को तीसरा झटका दिया है। किंग 11 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 21 रन बनाकर आउट हुए। चेस पवेलियन लौटे। लुंगी एनगिडी ने रॉस्टन चेस को आउट कर दक्षिण अफ्रीका को चौथी सफलता दिलाई है। वेस्टइंडीज की आधी टीम पवेलियन लौटी। रदरफोर्ड आउट, बॉश को मिली सफलता। वेस्टइंडीज की आधी टीम पवेलियन लौटी। वेस्टइंडीज की पारी लड़खड़ा गई है और 60 रन के स्कोर पर उसकी आधी टीम पवेलियन लौट गई है। कॉर्बिन बॉश ने शेरफिन रदरफोर्ड को आउट कर विंडीज को 5वां झटका दिया, जो 10 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 12 रन बनाकर आउट। वेस्टइंडीज को छठा झटका। लुंगी एनगिडी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को छठा झटका दिया। एनगिडी ने रोविन पावेल को पवेलियन की राह दिखाई, जो 11 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 9 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका को 7वीं सफलता। कॉर्बिन बॉश ने दक्षिण अफ्रीका को 7वीं सफलता दिलाई है। बॉश ने मैथ्यू फोर्ड को अपना शिकार बनाया, जो 1 चौका और 1 छक्के की मदद से 11 रन बनाकर आउट हुए। वेस्टइंडीज की पारी समाप्त। वेस्टइंडीज ने रोमारिया शेफर्ड के अर्धशतक और जेसन होल्डर के साथ शानदार साझेदारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका को 177 रनों का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 176 रन बनाए। वेस्टइंडीज के लिए सिर्फ शेफर्ड और होल्डर ने दमदार प्रदर्शन किया, जिससे टीम चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दे सकी। शेफर्ड 37 गेंदों पर 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 52 रन बनाकर नाबाद लौटे। दक्षिण अफ्रीका ने लुंगी एनगिडी की अगुवाई में दमदार प्रदर्शन किया और वेस्टइंडीज को झटके दिए। वेस्टइंडीज का स्कोर एक समय 7 विकेट पर 83 रन था, लेकिन शेफर्ड और होल्डर ने इसके बाद पारी को संभाला और दोनों बल्लेबाजों ने 8वें विकेट के लिए 57 गेंदों पर 89 रनों की साझेदारी कर वेस्टइंडीज को मुश्किल से उबारा। होल्डर आखिरी ओवर में रन आउट हुए, जिससे ये साझेदारी टूट गई। होल्डर 31 गेंदों पर 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 49 रन बनाकर आउट हुए। वेस्टइंडीज के लिए होल्डर और शेफर्ड के अलावा ब्रेंडन किंग ने 21, शाई होप ने 16, शेरफिन रदरफोर्ड ने 12 और मैथ्यू फोर्ड ने 11 रन बनाए, जबकि रोवमैन पावेल 9, शिमरॉन हेटमायर 2 और रॉस्टन चेस 2 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका के लिए एनगिडी ने 3 विकेट लिए, जबकि कगिसो रबाडा और कॉर्बिन बॉश को 2-2 विकेट मिले। दक्षिण अफ्रीका की पारी शुरू। दक्षिण अफ्रीका की पारी शुरू हो चुकी है। एडन मार्क्रम और क्विंटन डिकॉक क्रीज पर मौजूद हैं। दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका। रोस्टन चेज ने वेस्टइंडीज को पहली सफलता दिलाई। चेज ने क्विंटन डिकॉक को अपना शिकार बनाया, जो 24 गेंदों पर 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 47 रन बनाकर आउट हुए। इसके साथ ही एडन मार्क्रम के साथ उनकी साझेदारी का अंत भी हो गया। मार्क्रम और डिकॉक ने पहले विकेट के लिए 95 रन जोड़े। मार्क्रम का 50। एडन मार्क्रम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया है। मार्क्रम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई है। दक्षिण अफ्रीका ने 9 ओवर में ही 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 150 के पार। वेस्टइंडीज के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया है। मार्क्रम और रिकेल्टन के बीच दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई है। दक्षिण अफ्रीका को अब 36 गेंदों पर 22 रन चाहिए। दक्षिण अफ्रीका की जीत। कप्तान एडन मार्क्रम की नाबाद अर्धशतकीय पारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया। दक्षिण अफ्रीका ने इसके साथ ही T20 विश्व कप के सुपर 8 चरण में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है और सेमीफाइनल के लिए दावा मजबूत कर लिया है।
वेस्टइंडीज़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 176 रन बनाए। जवाब में मार्करम ने दमदार बल्लेबाजी की, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने 16.1 ओवर में 1 विकेट पर 177 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। दक्षिण अफ्रीका ने इस तरह भारत के लिए राह आसान कर दी है। अब भारत को अगले 2 मुकाबले जीतने हैं, जिससे वह सेमीफाइनल में जगह बना सकता है। भारत का सामना जिम्बाब्वे से है और इसके बाद टीम को वेस्टइंडीज़ का सामना करना है। लक्ष्य का पीछा करते हुए मार्करम ने क्विंटन डिकॉक के साथ मिलकर दक्षिण अफ्रीका को मजबूत शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 95 रन जोड़े। डिकॉक अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन रोस्टन चेज ने उन्हें आउट कर दिया। डिकॉक 24 गेंदों पर 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 47 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मार्करम ने रेयान रिकेल्टन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज़ पर दबाव बढ़ाया। दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल की ओर बढ़ाई कदम भारत के लिए आसान की राह। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।